गाइस, वेलकम बैक। सो आज की रीडिंग है दैट व्हाट यू नीड टू हियर नाउ, राइट नाउ। आपको अभी क्या सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। सो इट कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग, योर वर्क, योर लव लाइफ, योर मेंटल थिंकिंग, वट एवर यू गोइंग थ्रू, योर स्ट्रगल, वट एनीथिंग, वट एवर। जो एंजल कुछ क्या बताना चाहते हैं आपको मेरे थ्रू, क्या चीज़ दैट यू नीड टू हियर राइट नाउ। सो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। सो वेन एवर एनी वन कम अक्रॉस, यू कम अक्रॉस, कितने भी टाइम के बाद, सो ये आपकी रीडिंग है। आपको क्या भी सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 4 पाइल रखे हुए हैं, वेरी सिंपल। सो फर्स्ट पाइल इज़ द सन, सेकेंड पाइल इज़ द स्टार, थर्ड पाइल इज़ द स्ट्रेंथ, fourth pile is the chariot. So please go ahead, choose with your intuition कि आपको कौन सा पाइल ज़्यादा ड्रॉन करता है। अगर टाइम लग रहा है तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड चूज़ द पाइल यू फील मोस्ट ड्रॉन टू, ओके। एंड टाइमिंग्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिख दूँगी। राइट क्लिक टू योर पाइल, आई विल सी यू राइट देयर। हे पाइल 1, जिन्होंने भी द सन चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे 2 पाइल रखे हुए हैं, 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। सो फर्स्ट वन इज़ डेथ एंड क्रॉस करके मैंने टेम्परेस रखा हुआ है। सो बेसिकली आपकी करंट एनर्जी है और आपको क्या ब्लॉकेजेस, क्या ब्लॉक कर रही हैं चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ ख़त्म हुई है, किसी चीज़ का एंड हुआ है। एंड जो एंड आप बहुत टाइम से रेजिस्ट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आप रेजिस्ट कर रहे थे कि नहीं ये चीज़ नहीं हो, नहीं ये चीज़ नहीं हो, नहीं 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 नहीं, एंड देन वो चीज़ हुई है। सो इस ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो, आप उसको एडजस्ट या फिर डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो सम हाउ। एंड लेट मी टेल यू, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, आपकी लाइफ के लिए। बिकॉज सम हाउ होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारी मर्ज़ी से नहीं होती, भगवान की मर्ज़ी से होती है। तो ये भगवान की मर्ज़ी से है गाइस। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू हियर, दैट इसको आप रेजिस्ट मत करो, इस चेंज को आप होने दो। आपको लग रहा है ये आपके लिए सही नहीं है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इट इज़ समथिंग आपको आप चीज़ों को मेंटली आप सोच नहीं पा रहे हो अभी। आपको नहीं लग रहा सही, तो बस आपको नहीं लग रहा सही। तो यू आर बीइंग समहाउ रिजिड, ठीक है। सो उस चेंज के लिए आप बहुत रिजिड हो रहे हो, आप न्यू बिगिनिंग के लिए रिजिड हो रहे हो। एंड इसी की वजह से ना आपका जो ब्लॉकेज या जो आप खुद ही हो, जो चीज़ों को आप नहीं होने दे रहे हो, ठीक है। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे एग्जैक्टली आपको ऐसा फील हो रहा है या फिर ऐसी चीज़ चल रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। आई एम जस्ट हियर टू टेल यू दैट ये जो भी आप जिस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, जिस चेंज से गुजर रहे हो, इट हैज़ टू हैपन एंड इट इज़ गुड फॉर यू। अभी आपको नहीं लग रहा, बट आगे के लिए सही है आपके लिए। आप अभी आपका जो इमोशनल मेंटल लेवल है बिल्कुल बैलेंस नहीं है। आप सोच नहीं पा रहे हो कुछ, आपका दिल कुछ बोल रहा है, आपका दिमाग कुछ बोल रहा है, आप चाहते कुछ और हो, आपको पीस नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। आप पीस में नहीं हो, आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो कहीं से, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे अचानक से मेरे राइट हैंड में वाइब्रेशन शुरू हो गई, पाम में। मुझे सीरियसली आपको दिख रहा है कि मुझे आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है समहाउ गाइस। एंड यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट स्पिरिचुअली, या फिर चीज़ों से आप लोगों से स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, शायद किसी टैरो रीडर या फिर किसी न किसी चीज़ से कि यार ये क्यों हो रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए समहाउ, बहुत हद तक। बट गाइज दिस हैज़ टू हैपन एंड दिस इज़ अ गुड चेंज फॉर यू क्लियरली। पता है ये चेंज जब होगा, बहुत सारी चीज़ों पे जो आपकी लाइफ में अंधेरा है, चीज़ें क्लियर नहीं है, उन सब जगहों पे लाइट जाएगी, रोशनी जाएगी। द सन यही बता रहा है मुझे कि बहुत सारी चीज़ों में रोशनी जाएगी, आपकी चीज़ें जो गलत थी वो सही होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर यू पाइल 1। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, एंड दिस इज़ व्हाट यू नीड टू हियर। प्लीज़ 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 अगर हो सके तो मेडिटेट करना शुरू करिए, इनर बैलेंस
फाइंड करना शुरू करिए एंड पीस में जाना शुरू करिए, मतलब कि अपने आप को प्लीज़ काम डाउन करिए फर्स्ट। दैट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी, बिकॉज ये यूनिवर्स की मर्ज़ी है, भगवान की मर्ज़ी है, भगवान की मर्ज़ी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया। ओके, गॉड ब्लेस यू। हे पाइल 2, जिन्होंने भी 10 स्टार चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे कार्ड्स रखे हुए हैं, ये ब्लॉकेजेस हैं और आपकी करंट एनर्जी है। सो व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ इज़, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ का लीगल इश्यूज चल रहे हैं शायद से, कुछ बिकॉज दिस इशू कुड बी रिलेटेड टू योर मैरिज, सेपरेशन, डिवोर्स या फिर कुछ लीगल इश्यूज़ एंड और यहाँ पे दिख रहा है कुछ इश्यूज़ आपके शादी या फिर रिलेशनशिप में भी चल रहे हैं करेंटली, और आप इस चीज़ को लेके भी बहुत डरे हुए हैं, जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ये दिख रहा है मुझे। एंड समहाउ देयर इज़ समवन जिससे आप अभी बहुत डर रहे हो। मुझे मेजरली मेल एनर्जी लग रही है, कुछ डोमिनेंट एनर्जी है जिससे आप अभी डरे हुए हो, ये आपकी करंट एनर्जी है गाइस। एंड डर आपके अंदर आई है, ये रियल में डर नहीं है गाइस, जिससे भी आप डर रहे हो करेंटली। इट कुड बी योर पार्टनर, it could be someone who is at a higher level, it could be someone, your boss, someone who is in your life and has a very negative impact somewhere somehow। आपको वो चीज़ या फिर उन्होंने आपको equally somehow ट्रीट नहीं किया, सही नहीं किया, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू टेक एक्शंस या फिर कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, बट आप बहुत डरे हुए हो, आप अंदर से आप नेगेटिव सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि आप बहुत वीक हो। प्लीज़, आप वीक नहीं हो। कैन यू सी योर कार्ड हियर? इट इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड। दिस गर्ल इज टेमिंग दिस लायन, इस लायन को प्यार कर रही है। आप ऐसे इंसान हो, अगर आप अपने पे आ जाओ, आप अपनी सारी बाउंड्रीज अगर तोड़ दो तो आपका जो ये डर है ना, सिर्फ अंदर का डर है, ये रियल में कुछ नहीं है। अगर आपको भी ज़रूरत है कि अपने इस ब्लॉकेज को हटाने की, इस ब्लॉकेज को, ये सिर्फ आपका जो ब्लॉकेज है करेंटली, इट इज़ योर इनर डर, इनर फियर, एंड द आउटकम विल बी वेरी गुड। आप जैसे ही आपका ये डर निकलेगा, प्लीज़, आई होप आप लोगों से रेजोनेट कर रहा हो। लेट मी नो कमेंट सेक्शन में लोग पे कैसे रेजोनेट करा। ठीक है, सो जो आउटकम होगा बहुत प्यारा आउटकम होगा, आपको होप मिलेगी बेसिकली इस स्टार से ना। ये स्टार आपका आउटकम है कि अगर आपने ये चीज़ कर ली, जो आपने आपके लाइफ में ये जो रेजोनेट हो रहा है, कोई भी चीज़ का डर है आपको, ये अंदरूनी डर है जो आप गुजर रहे हो इस चीज़ से, ठीक है, उनसे आप डर रहे हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके फादर भी हो सकते हैं या फिर समवन, देयर इज समवन मेल एनर्जी, डोमिनेट एनर्जी दैट आई कैन सी। सो आप उनसे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इनर डर को भगाओ। कैसे भगाओगे? आपको पहले तो अपने अंदर कुछ एफर्मेशंस होती है ना कि आपको मोटिवेट करती है। आपका नेचर जो है वो आपका नेचर नहीं बन जाता, बट आसपास के एनर्जीज़, आसपास के लोग ऐसे होते हैं कि वो आपका नेचर आपको डरा के बैठ जाते हैं, राइट। सो प्लीज़, एक तो आप अपनी सोच को बदलिए, अपने अंदर वो ठहराव लेके आइए। अगर हो सके तो आप अपने अंदर विश्वास लेके आइए, अपने आप पे विश्वास करना शुरू करिए कि नहीं, जो गलत है वो गलत है, नो मैटर व्हाट, यू विल नॉट बियर इट, ठीक है। उससे ही आपको होप मिलेगी। क्या हो जाएगा वर्स से वर्स, क्या हो जाएगा वर्स से वर्स, अगर आप ये सोचिए क्या हो जाएगा वर्स से वर्स, बिकॉज वो अभी भी वही हो रहा है जहाँ तक है, ठीक है। सो प्लीज़, आप अपने आप के अंदर होप लेके आइए, एंड देन यू विल सी द न्यू वर्जन ऑफ यू। आप सीरियसली एक नए वर्जन निकल के आओगे जैसे आप अपना एक अंदर का डर ख़त्म करोगे, एंड यू विल बी द समवन जो हर एक चीज़ का जवाब होगा आपके पास, हर एक चीज़ को आप फेस कर पाओगे, आंसर कर पाओगे एंड डील कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे लगी पाइल 2 आपको ये रीडिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।
हे पाइल 3 जिन्होंने भी स्ट्रेंथ चूज़ की है आपकी रीडिंग है. सो लेट्स सी कि क्या है एग्जैक्टली आपकी करंट एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस. ठीक है. सो समहाउ आपकी जो करंट एनर्जी आपके अंदर बहुत फायर है अभी, मतलब चीज़ों को करने को लेके आपको करनी है बहुत सारी चीज़ें लाइफ में. स्ट्रगल्स हैं, हार्डशिप्स हैं, आपको बीच बीच में चीज़ें मिल रही हैं और आप इमोशनली भी स्टेबल नहीं हो. आप ऐसे ना आपकी इमोशंस आपकी चीज़ें मिक्स हो गई हैं. मतलब मुझे अभी दिख रहा है कि आप लोगों से दूर जा रहे हो जिससे आप प्यार करते हो या फिर प्यार करते थे. आप उनकी तरफ देख रहे हो जो आपको छोड़ के जा चुके हैं या फिर जो आपको हर्ट कर रहे हैं. उनको आप प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हो रैदर देन जो आपसे प्यार करते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके फैमिली रिलेटिव जो भी है, फिर फ्रेंड्स. आप उनको ना देख के आप उनको देख रहे हो और ये आपका ब्लॉकेज है. पता है, आप इमोशनली बहुत हद तक अपने आप को अकेला कर चुके हो, अकेला कर रहे हो. आप दुनिया में दिखा रहे हो कि आप एक फाइटर की तरह हो, बट समहाउ आप अंदर से आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ पा रहा है. अंदर से आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आनी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो चीज़ नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती. जो आपके पास है उसको आप एम्ब्रेस करिए. दिस इज़ व्हाट यू नीड टू हियर. जो आपके पास है आप उसको प्यार करिए, आप उसको वैल्यू करिए प्लीज़, जो रैदर देन जो आपके पास नहीं है. आप चीज़ें छोड़ना चाहते हो या फिर छोड़ नहीं पा रहे हो जो आपको छोड़ के जा चुके हैं बहुत हद तक गाइस. ये आपका ब्लॉकेजेस हैं आपकी यहाँ पे अदरवाइज़ आप एक ऐसे इंसान हो जो मतलब जिसकी बहुत सारी ड्रीम्स हैं, होप्स हैं, विशेस हैं, गोल्स हैं कि मुझे ये करना है लाइफ में, ये करना है लाइफ में, अपना करियर बनाना है या फिर गोल बनाना है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है. कुछ ना किसी उस पर आप लगे ही रहते हो. मतलब या तो मेजरली मुझे लग रहा है सोशल मीडिया या फिर कुछ पब्लिक फिगर बनना चाहते हो या फिर हो समहाउ या फिर उसकी प्रोसेस में हो समहाउ. सो और ये सारे रीज़न्स जो अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो तो ये स्ट्रगल ये भी है बिकॉज़ आप इमोशनली बहुत नेगेटिव चीज़ें समझ रहे हो, बहुत नेगेटिव चीज़ों से आप घिरे हुए हो. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को पॉजिटिव करना. अब आउटकम आपका बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रेंथ कार्ड आया है गाइस आउटकम में आपका. तो ये आपका सीरियसली आप फिर एक ऐसे इंसान बन जाओगे. आप जैसे ही अपने इमोशंस को बैलेंस करोगे, सही लोगों को आप प्यार देना शुरू करिए प्लीज़. कोई नहीं है तो आप खुद को प्यार करना शुरू करिए. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. खुद को प्यार करेंगे नो मैटर व्हाट यू विल डू वंडर्स इन योर लाइफ. वेरी इंपॉर्टेंट. आप प्लीज़ उन सबको वैल्यू देना बंद करिए जो नहीं है या फिर जिन्होंने आपको प्यार नहीं दिया है. ठीक है. एंड देन यू विल बी समवन जो आप किसी से नहीं डरेगा या फिर कोई भी आ जाए आप सबको झेल लेंगे. आप हो भी ऐसे बट आपके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को इमोशनली बैलेंस करना ज़रूरी है. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी मतलब पाइल 3 के लिए. ठीक है. सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल 3. लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसी लगी रीडिंग. आई वुड लव टू नो. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. हे पाइल 4 जिन्होंने भी द चैरियट चूज़ किया ये आपकी रीडिंग है. सो दिस इज़ द 2 कार्ड्स जो मैंने पहले से स्प्रेड कर रखे हैं. सो ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्रॉस में एंड देन एस ऑफ कप्स. सो गाइस पाइल 4 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर समहाउ गोइंग थ्रू द इमोशनल स्ट्रगल. पॉसिबिलिटी है कि आपके फाइट्स चल रहे हों, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों, आपका ब्रेकअप हो गया हो, आपको ब्लॉक कर दिया हो किसी ने, आप किसी ट्रांजिशन से चल रहे हैं, मतलब आपका कुछ एंड हुई है चीज़ें. सो बहुत हद तक ये चल रहा है एंड आप इमोशनली शैटर्ड मुझे कुछ चीज़ों की वजह से लग रहे हैं. ठीक है. आपके पार्टनर के साथ बहुत फाइट्स चल रही हो, कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो, आप समहाउ चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए जो शादीशुदा हैं. मुझे यहाँ पे तो इमोशनली आप मुझे बहुत हद तक आपके बीच में एंड द रीज़न इज़ बेसिकली बिकॉज ये मल्टीपल मैसेजेस आ रहे हैं. लेट मी टेल यू दिस इज़ समथिंग जो
अगर आप जो जो रिलेशनशिप में हैं, जो थे, उनका ब्रेकअप हो गया है या फिर ब्रेकअप होने के कगार पे ब्लॉक मुझे दिख रहे हो, ठीक है, और ट्रांजिशन या फिर ख़त्म हो चुका है, एंड जो रिलेशनशिप में या फिर जो शादीशुदा हैं, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कम्युनिकेशन गैप है बहुत चीज़ों को लेके, कि आप कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ समझते हो, वो कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ समझते हैं, राइट। आपको सीरियसली ये समझना पड़ेगा, दिस इज़ वॉट यू नीड टू हियर, बिकॉज दिस इज़ योर करंट एनर्जी ओवरऑल, एंड दिस इज़ वो द ब्लॉकेज इज समहाउ कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है दिमाग में, बहुत बहुत, अरे ऐसे फायर की तरह चल रही है कि आपने बहुत अंदर ले लिया अपने अंदर। ब्लॉकेज इज़ व्हाट कि आपने अंदर धीरे धीरे भरते 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 आपके अंदर इतना भर गया है, एक समुंदर की तरह हो गया है कि आपने चीज़ें बहुत ले ली है। नाउ यू आर समवन की जब उगलेगी या उगलेगा ना, तो दैट विल समथिंग change your life. Let me tell you this, that will something bring not death literally, मतलब ये ट्रांजिशन होता है, एक फेज़ ख़त्म होता है और नया फेज़ शुरू होता है, let me tell you, ठीक है। एंड दिस इज़ what you need to hear pile 4, कि आप प्लीज़ ये करना बंद करिए, फाइट एंड अपने अंदर चीज़ें लेना। आप प्लीज़ पहले तो अपने अंदर कामनेस लाना शुरू करिए। आपको किसी की हेल्प चाहिए, किसी से बातें करना है, निकालना है, सोल्यूशन फाइंड करना है, बिकॉज समहाउ आपने अपने आप को ऐसे बना लिया है कि आप सोल्यूशन फाइंड नहीं कर पा रहे हो चीज़ों का। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, राइट। तो आपको सोल्यूशन फाइंड करना ज़रूरी है। यू आर लाइक अ फाइटर, यू विल बी एबल टू फाइट एनीथिंग इन लाइफ, बट पहले आप सोल्यूशन फाइंड करना तो चाहें कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है, क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, बिकॉज आप इमोशनली फॉर श्योर स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। आपको वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन कहीं से नहीं मिल पा रहा है, और आपकी चीज़ें ख़त्म हुई हैं और आपको अभी समझ नहीं आ रहा है क्या चाहिए। एंड आपको ये समझने की ज़रूरत है कि प्लीज़, कुछ के लिए तो मुझे दिख रहा है कि आपकी चीज़ें जो ख़त्म हो गई हैं वो बहुत अच्छे के लिए ख़त्म हुई है, बिकॉज़ आगे चल के आप एक ऐसे इंसान, आप इमोशनली ऐसे इंसान बन पाओगे जो हर एक चीज़ को बैलेंस कर पाएगा, एंड अपने साथ किसी के साथ भी गलत नहीं होने देगा। अपने साथ तो स्पेशली गलत नहीं होने, क्योंकि आपने बहुत बहुत गलत सा है अपनी लाइफ में, ठीक है, अपनी लाइफ में, अपनी मैरिज में, अपने रिलेशनशिप में आपने गलत सहा है, ये मुझे तो दिख रहा है। आपको वो खुशी नहीं मिली, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली अपने पार्टनर के साथ, में ज़्यादा दिख रहा है। एंड आपको वो रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते हो। आप कोशिश करिए कि आप इसका सोल्यूशन फाइंड करिए, आप सोल्यूशन ज़रूर आपको मिलेगा, आपको वो इमोशनल बैलेंस ज़रूर मिलेगा, बट आप पहले हाथ आगे तो बढ़ाइए, आगे तो बढ़िए। आप तो बस आप उसी सर्कल में हैं कि अभी अच्छा हुआ, अभी बुरा हुआ, अभी अच्छा हुआ, बुरा हुआ, भाई आगे क्या होगा, आप बढ़िए तो सही, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर पाइल 4। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे लगी आपको मेरी रीडिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।